हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेट कैम्प क्लासेस में। दोस्तों, जब भी हम CSIR नेट का एग्जाम देते हैं तो हमारे सामने एक ही सपना होता है कि हम जो है वो PhD ज्वाइन कर लें, PhD ज्वाइन करके फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, या जो है हम डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दें और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और हमें एक बहुत अच्छी रेपुटेटेड जॉब मिल जाए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है अभय गौड़ सर, जिनका हाल ही में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो सर की क्या स्ट्रेटजी रही है, किस प्रकार से जॉब के साथ साथ सर ने प्रिपरेशन करी है, ये सारी चीज हम जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करा और बहुत अच्छी, मतलब जो कहा जाता है समाज में कि सबसे रेपुटेटेड जॉब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो सर, कैसा लग रहा है आपको, एक बार बता दीजिए जरा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सर, जैसा कि लगता है कि लाइक एक एक बहुत बड़ी मतलब परीक्षा का यहाँ अंत हुआ, तो मतलब दिल से अच्छा तो लग रहा है। और अभी आपके स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। एक एक करके जो है सर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, स्टूडेंट ताकि आपको जान जाए, एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स को दे दीजिए, ताकि आप जो है वो थोड़ा बातचीत करने में आसानी रहे, थोड़ा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए। जी जी जी। तो सर, मेरा नाम अभय गौड़ है और मैंने अपनी बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी थी। उसके बाद आईआईटी जैम क्वालिफाई किया और इसके बाद मुझे आईआईटी गुवाहाटी से एमएससी करने का मौका मिला, और उसी दौरान मैंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया और गेट भी मैंने क्वालिफाई किया मल्टीपल टाइम। उसके बाद मैं थोड़ा सा पीएचडी में गया था, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो क्विट करनी पड़ी लगभग 1.5 साल बाद। उसके बाद से मैं प्राइवेट जॉब में था, ये कोचिंग इंडस्ट्री में, लगभग 2021 से लेके 2025 तक। और 2024-25 में मैंने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, और उसी दौरान कुछ अच्छे फॉर्म्स पे आए तो मैंने प्रिपेयर किया, उनको दिया, और बाकी सब आपके सामने ही है रिजल्ट सब। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट। तो मतलब एकदम जोरों शोरों से एकदम सब जगह आपकी तारीफ हो रही है। मैं तो आपका मैं स्टूडेंट्स को बता देना चाहूंगा कि अभय सर और हम जो है वो एक ही साथ क्लासमेट रहे हैं IIT गुवाहाटी में। तो मैं तो सर का स्टेटस भी देखा था और न्यूज़पेपर में भी जो है वो निकला था आपका, वो भी देखा था। तो बाकी तो सब बढ़िया है सर। एक बार जो है वो स्टूडेंट्स को ये भी बता दीजिए कि एग्जाम कब हुआ था, कहाँ कॉलेज मिला है, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस था, एग्जाम पैटर्न क्या रहा। जी जी जी, बिल्कुल सर। तो ये 2024 का एग्ज़ाम था जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किया था। तो इसमें केमिस्ट्री के टोटल 123 वैकेंसी थी, तो हम लोगों ने अप्लाई किया था। ये लाइक जून जुलाई में फॉर्म स्टार्ट हुए थे, तब हम लोगों ने भरा था। उसके बाद ये 2025 में पूरी एग्जाम की प्रक्रिया चली। सबसे पहले आपका अप्रैल में प्रीलिम्स हुआ, जिसको ये लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं, और स्क्रीनिंग के बाद फिर वहाँ पर नंबर आया, तो फिर हमारा ये आपका अगस्त में जाके मेंस का एग्जाम हुआ, जो मतलब कम्प्लीटली रिटन एग्जाम था और मतलब काफी अच्छे स्टैंडर्ड का एग्जाम था। उसके बाद जब वो क्वालिफाई हुआ, उसके बाद हमको इंटरव्यू में अपियर करने का मौका मिला। और यहाँ पे स्क्रीनिंग से क्वालिफाइंग था, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आया। और अभी जैसे हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ था नवंबर में, और बाकी फरवरी में हमारे अपॉइंटमेंट्स आ गए। तो अभी मुझे स्टार्टिंग में लाइक पलवल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल रही है, और बाकी देखिए आगे क्या होता है। बहुत बढ़िया सर। आप तो मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं केमिस्ट्री के और हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत हो। तो सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मतलब पास आउट होने के बाद मैं तो आपको पहले से ही जैसे जानता हूँ, तो किस प्रकार से आपने मतलब टाइम मैनेजमेंट किया, क्योंकि आप तो पढ़ाने भी जाते थे और इतने टाइम जो है वो जी आप जी जी। पढ़ाते भी थे, उसके साथ साथ खुद की जो है वो सेल्फ स्टडी किस प्रकार से आपने मैनेज किया। सर, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका लाइक एक प्रॉपर रिवीजन। अब ये आप किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, अगर मतलब आपसे खुद से नहीं हो रहा। तो मेन चीज़ मुझे लगता है प्रॉपर रिवीजन ही है। और हाँ, बेसिक कंसेप्ट का कोई तोड़ नहीं है।
और इसमें मैं मतलब मेरी जो कोचिंग में 4 साल का मेरा करियर रहा, उसका भी मैं मतलब बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब वहाँ से भी काफ़ी मुझे हेल्प मिली, मतलब मेरे कंसेप्ट रिफाइन करने में। उसका फ़ायदा मुझको ये स्क्रीनिंग में कम मिला, लेकिन जो रिटन एग्ज़ाम था वहाँ पर बहुत मुझे उसका फ़ायदा मिला। और इसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म से, क्योंकि एक टाइम बाद जाके आप सारी भूलने लगते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से लाइक मैट कैम्प से बहुत मुझे हेल्प मिली उस टाइम से। सो इसी टाइप से प्रिपरेशन रही सर। और बाकी सर एक चीज़ लाइक स्क्रीनिंग में जो मतलब रिटन एग्जाम हुआ था, उसके लिए कम्प्लीटली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रिप्लाई किया था जो CSIR नेट और गेट के थे। और इसके अलावा हाँ, मेंस एक बहुत बड़ा था चैलेंज, क्योंकि उसका आइडिया किसी को नहीं होता। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम मैं भी ये कुछ UPSC की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ से मुझे रिटन का बहुत अच्छा आइडिया मिला। तो वहाँ से ही मुझे लगता है ये मतलब मुझे बहुत हेल्प मिली क्वालिफाई करने में। जी, और टाइम कैसे आपने मैनेज किया, मतलब कि जैसे जी कोई जी जी जी। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि देखिए जो कोचिंग की जॉब होती है, ये मतलब कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। 9 घंटे की ड्यूटी ऑन पेपर होती है, लेकिन कब 9 से 12 12 घंटे हो जाते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है सर। इसमें मेन चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि लाइक एक जो फ्री टाइम है उसको आप कैसे करते हो मैनेज। और मेरी सबसे मतलब बड़ी एडवांटेज रही कि मैं मतलब जल्दी उठने वाला हूँ। रात में पढ़ाई मुझसे होती नहीं है। ऑफिस से आओ 9 बजे आओ, खाना खा के 10 बजे सो, लेकिन 4 बजे आँख खुल ही जाती है। तो 4 से 8 अपना अपना अच्छे से पढ़ाई किया, उसके बाद तैयार वैयार हुए और 9:30 10 बजे ऑफिस पहुंच गए। तो ये मेरा सर रूटीन रहा। जैसे कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, तो ब्रह्म मुहूर्त का आपने एकदम पूरा उपयोग किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं कुछ सीख पाता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। रात को मुझसे पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, खैर ये तो सब स्टूडेंट्स का अपना अपना रहता है। और दूसरा सर, आपसे जो है मैं जानना चाहूंगा, जैसे एक एक टॉपिक की हम बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्री और मेंस के लिए आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की और किस प्रकार जी की? जी 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 जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। तो सर देखिए, इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक अच्छे बेसिक नोट्स आपकी प्रिपेयर होने चाहिए। तो सर मैं अगर इनऑर्गेनिक की बताऊं, तो इनऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है एक मतलब अच्छा मटेरियल आपको चाहिए, वो आप किसी मेंटर से भी ले सकते हैं। और एक चीज जो मैंने करी है, लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि आप सीधा जय हुई पे जंप करें, आप सीधा एटकिंस पढ़ें, आप सीधा मतलब वो सरकार पढ़ें, या फिर आप हाँ, एक के दास पढ़ें। लेकिन ये बुक्स, इनको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले किसी भी आपका कोई सोर्स हो, वहां से अपना एक क्रिस्प मटेरियल लो। आप मतलब कोई ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, या ऑफलाइन भी अगर आपने करी है तो अच्छा है। सबसे पहले तो अपने नोट्स प्रॉपरली अच्छे से करो, उसके बाद ही आप ये फर्दर बुक्स पे जंप करो। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देखी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इस एग्जाम में लाइक स्क्रीनिंग वाला पार्ट उतना नहीं था चैलेंजिंग, जो लिखने वाला पार्ट था वो सीरियसली था चैलेंजिंग। तो उसके लिए मुझे लगता है कि क्योंकि मैं मतलब UPSC जियो साइंटिस्ट और सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, उससे बहुत बहुत मुझे फायदा मिला। अच्छा, मतलब आपने जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनकी बुक जो लेंदी बुक रहती है, उनके बजाय कोई आप मतलब नोट्स जो है उससे पढ़ाई की है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, चाहे वो जियो साइंटिस्ट के हो, चाहे जो है वो अपने जी 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 सर, एक्चुअली बुक्स का तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, लेकिन जो बुक्स हमको बोली जाती हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब एज अ लेमैन उनको 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 पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है। पहले मतलब अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे आपको इंडियन ऑथर की बुक पढ़ो, लाइक पुरी शर्मा पठान, या पुरी शर्मा है, या फिर ये सरकार है। नहीं तो आप किसी अच्छे मतलब अच्छी जगह के मटेरियल अच्छे से थॉरोली फॉलो करो। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट गेट के देख लो, उसके बाद ही आप ये स्टैंडर्ड बुक्स पे जंप करो। और आज के टाइम में मुझे लग रहा है कि लाइक
जो एटकिंस है, एटकिंस एक गेम चेंजर हो रही है इनऑर्गेनिक में। बिल्कुल बिल्कुल, एटकिंस में जो है वो डिटेल से भी चीजें दी हुई हैं। जी जी जी, एक एटकिंस और एक ये हाउस क्राफ्ट। हाउस क्राफ्ट। और सर ऑर्गेनिक जो सबसे डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को के लिए, उसकी जी जी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा बता दीजिए। सर, वैसे ऑर्गेनिक के लिए तो मतलब आपसे तो अच्छा कौन ही बता सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक में मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कोई एक बेसिक बुक, चाहे इंडियन बुक पकड़ लो, चाहे कोई फॉरेन बुक पकड़ लो, चाहे इंडियन में मेहता मेहता हो गई या फिर आलूवालिया हो गई, और फॉरेन बुक्स में ये आपकी सबसे पहले तो ब्रूस मेरी फेवरेट बुक है। उसके बाद एक क्लेडन तो सर आज के टाइम में मस्ट है। मैं आपको बताता हूँ सर, हमारा जो स्क्रीनिंग हुआ, ये स्क्रीनिंग नहीं, ये जो हमारा ये हुआ था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट SK3 मेंस, ऑर्गेनिक के मतलब क्लेडन से छपे छपाए रिएक्शन दिए। जो क्लेडन का सबसे टफ सिंथेसिस था, उसका रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस दिया था। तो आज के टाइम में मुझे लगता है कि क्लेडन तो लाइक बिल्कुल मस्ट हो गई है, क्योंकि हम 3 बार हर एक एस्पिरेंट को पकड़नी चाहिए, और उसके जो रिएक्शन है उसको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्लेडन तो मतलब अगर आप बीएससी में हो या बीएससी के बाद आपको क्लेडन तो पढ़ लेनी चाहिए एक दो बार एटलीस्ट। और उसकी जो जरूरी चीजें हैं वहां अंडरलाइन कर लो, फिर रिवीजन करते टाइम टाइम सिर्फ वही चीजें पढ़ो। जी सर, जी सर। और सर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वैसे तो मतलब वैसे तो नोट्स ही इनफ होते हैं, लेकिन अगर मैं बुक्स की बात करूं तो पाविया से बेटर कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन पाविया को पढ़ने का एक तरीका है। आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, कुछ फायदा नहीं होगा। थ्योरी के साथ उसके क्वेश्चंस आपको बराबर लगाने हैं, और कम से कम जब तक 2 बार नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुझे लगा कि वैल्यूज याद करनी बहुत जरूरी है। सारी वैल्यूज नहीं, कुछ बेसिक बेसिक वैल्यूज जो वो तो आप बता ही देते हैं सर। और अच्छा सर, जैसे अगर मैं मतलब इनऑर्गेनिक की हम बात करें, फिजिकल की बात करें, ऑर्गेनिक की, इनके कौन से सबसे जरूरी टॉपिक हैं जो जिसे तो एकदम आपको थोरोली करके ही जाना है? जी 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 सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सर। सो अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक पे अनडाउटेबली मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, अगर बुक्स की बात करो तो जो भी कंटेंट हुई में दिया है और हाउस क्राफ्ट में दिया है, दैट इज मच मोर देन इनफ। इसमें आपके वो वाले फॉर्मूले भी आते हैं कि आप S कैरेक्टर कैलकुलेट करें और P कैरेक्टर कैलकुलेट करें, और हाँ, ये हम लोग मिस कर देते हैं कि लाइक वो लकाओ मॉडल डेवलप करें, वो 5 1 + 5 2, वो वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो मतलब ये स्पेशली MCQ में काफी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग, नो डाउट। हालांकि लाइक अगर आप किसी अच्छे कोचिंग को फॉलो कर रहे हो तो मतलब तो वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट करा ही देते हैं। तो उसके नोट्स को थोरोली करो। उसके बाद मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन तो आज के टाइम में ऐसी हो गई है कि एक एक दांत से नीचे तो आप देख ही नहीं सकते। कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, दो टॉपिक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हाल ही में ऐसी ऐसी भी चीजें आई हैं कि लाइक अब वो इसमें ट्रांस इफेक्ट में अब ये कोई नहीं पूछता लीग एंड, अब सीधा पूछ रहे हैं मेटल, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल किसका हाई है। सर ये थोड़ा ऐसा हो गया है कि लाइक ये अब ये हाई लेवल की बुक्स में ही मिल रहे हैं। इवन हमारे इस एग्जाम में भी कोऑर्डिनेट इसके काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। और एक सर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अब ट्रेंड में आ रही है। चाहे आप नेट में देखें, चाहे आप गेट में देखें, और ये रिटन एग्जाम वाले भी लाइक हमारे SKT में भी 2 क्वेश्चंस पूछे थे इनऑर्गेनिक के, 5 5 नंबर के, और दोनों में कहीं ना कहीं से उन लोगों ने घुसा के स्पेक्ट्रोस्कोपी डाल दी। अब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सब मास्टर कर लेते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अक्सर ऐसा करते हैं कि भी कर। जाने जरूरी नहीं समझते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और बाकी तो अगर हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री की बात करें तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री में लाइक मेन चीज वही है जो मेन मेन मटेरियल्स हैं, लाइक आपके बोरॉन वाले हो गए सारे जो मटेरियल्स हैं, और सिलिकेट्स हो गए। जी जी, तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, और एक ट्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है लाइक ग्रुप 13 के में आयनाइजेशन थैलेंथैल्पी का, वो तो मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हो तो वो तो मुंह जबानी आपको याद होने ही चाहिए। 13 सबसे जरूरी है मतलब इस जी चीज में। जी मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, आयनाइजेशन एनर्जी।
बिल्कुल सर। अच्छा, जैसे मतलब स्टूडेंट मैं जैसे बहुत स्टूडेंट से बात होती है, सबसे ज़्यादा जो उन्हें प्रॉब्लम होती है कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू का पूछते हैं, सर इंटरव्यू में क्या होगा? हमसे बोलना इतना नहीं आता है, हमें थोड़ी नर्वसनेस होती है। तो इंटरव्यू के बारे में ज़रा थोड़ा बता दीजिए मतलब। जी, 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 सर मैं अपना बताऊँ ना तो इंटरव्यू तो सर ऐसा होता है लाइक इंटरव्यू में नॉलेज जज नहीं करेंगे, वो आपकी टीचिंग जज करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी जज करेंगे। नॉलेज वो लोग ऑलरेडी मेंस तक देख चुके हैं। ये नहीं कोई सर पर्सनैलिटी टेस्ट उसमें वो हो सकता है आपसे आपका टेक्निकल पूछ लें या हो सकता है कुछ भी ना पूछें, या हो सकता है कि हंसी मजाक में आपको ऐसा कर दें या फिर मे बी आपस में ही वो लोग भिड़ जाएं, आपको वो लोग देखें कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस है कि जस्ट बी काम, बी योर सेल्फ। अपना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। हाँ थोड़ी बहुत तो चीजें अब ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है, या मतलब बाल वाल कैसे कटाने हैं वो तो सबको पता ही है। लेकिन कम्युनिकेशन में लाइक इट्स टोटली अप टू योर माइंडसेट और वहाँ कैसा होता है। बिल्कुल, जैसे मैं देखता हूँ इंटरव्यू में तो मतलब बस जाओ, जैसे मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भी अलग-अलग जगह लोग आते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, ये करिए, वो करिए। नहीं भाई, आप जो है वो अपनी पर्सनैलिटी जैसी है आपकी, वो बहुत दिनों से बनी है, आपकी बचपन से बनती हुई आ रही है। तो अगर आप थोड़ा भी अवेयर रहोगे, तो तब भी जो है वो इंटरव्यू आपका अच्छे से हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों का तो ध्यान रखना ही है कि लाइक आपको वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, आपको काम रहना है, अपना पेशेंस बिल्कुल लूज नहीं करना, और यू हैव टू बी वेरी 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 रिस्पेक्टफुल। और हाँ, हाँ कुछ चीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, कुछ चीज नहीं आ रही है बोल दो नहीं आ रही, ज्यादा यहाँ वहां नहीं घूमना, सच बोल दो नहीं आ रही। लाइक मैं अपना बताता हूँ, केमिस्ट्री में मुझसे पूछा था और ऐसे रैपिड फायर में पूछा कि वो क्रिस्टल कितने होते हैं, मैंने कहा 7, नाम बताओ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब मैंने बताया कि वो क्यूबिक है ऑर्थोगोनल है, ये है वो है, लास्ट के दो दो मैं भूल गया तो मैंने 7 बोल दिया। सर लास्ट के मैं 2 भूल गया। और ऐसे ही सर और ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं लाइक मुझसे केमिस्ट्री से ज्यादा जीएस बहुत पूछ लिया था, और जीएस तो आपको तो पता ही है सर, केमिस्ट्री वाले जीएस में क्या ही होता है। तो मतलब मैं जब बोर्ड से बाहर निकला मुझे लगा जीएस में तो मैंने कुछ आंसर करा नहीं, ये लोग तो मुझे ये बोले हैं कि थोड़ी जीएस वीएस पढ़ लिया करो क्या ही होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ पता नहीं होता वो क्या जज करने वाले हैं, उनका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। हाँ जस्ट बी योर सेल्फ, कुछ चीजें होती हैं, रिस्पेक्टफुल रहो, पेशेंट रहो, और बिहेव कैसे करना है, एक लाइक इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन में कैसे बिहेव करना है। और मेरा ये मानना है कि ऑलवेज बी ईगर कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी बैठे हो तो उनसे भी आप कुछ सीखो। जहाँ उनको लग गया कि मतलब आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप सीख सकते हो, तो मुझे लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जॉब में आके हमको हमको सीखना ही है। बिल्कुल, मतलब आपको जो है रेस्पेक्टफुल रहना है, काम रहना है और जस्ट बी योरसेल्फ, और साथ ही साथ अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है बस, ये। अच्छा सर, जैसे मतलब मॉक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, मतलब प्री के लिए, मेंस के लिए, तो मॉक टेस्ट से कितना फायदा होता है किसी भी एग्जाम में? सर मैं बता रहा हूँ कि देखिए पहले अब तो जब मैंने 21 के बाद ये एग्जाम वगैरह प्रिपेयर करने शुरू करे थे, 21 में मैंने कोई मॉक नहीं दिया, बस किताबें पढ़ी, नोट्स पढ़ी, पेपर में बैठा। लेकिन वहां पे पता लगा कि भाई और हमको आता सब कुछ है लेकिन टाइम ही नहीं हुआ मैनेज लास्ट तक, क्योंकि कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। और आज सर आप देखिए, आप तो इतने टाइम से पेपर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब पेपर का पैटर्न, नॉलेज तो ठीक है लेकिन एक स्पीड पे शिफ्ट हो गया है कि पेपर की नॉलेज के साथ साथ आपको इस चीज के लिए भी अपने माइंड को ट्रेन करना है कि पेपर कैसे क्लियर करना है। तो उसके लिए से मुझे लगता है कि चाहे आप एमसीक्यू दे रहे हो चाहे रिटन दे रहे हो, मॉक्स तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कुछ जो है वो लास्ट टिप्स स्टूडेंट के लिए
कि मतलब आने वाले अपने भविष्य को कैसे आपकी तरह उज्जवल बनाए स्टूडेंट, तो उसके लिए कुछ टिप्स। जी सर, जी सर। सर इसमें तो मैं टिप्स क्या क्या ही दूं, बस यही बोल सकता हूँ कि लाइक फेथ नहीं छोड़ना है कभी। और एक चीज सर, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब जॉब के साथ नहीं हो पाएगा। अब लेकिन सर कंडीशन ऐसे होती है कि लाइक हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो लाइक अगर आपके अंदर चाह है, आप जॉब के साथ भी कर जाओगे। 12 घंटे की नौकरी है, उसमें भी टाइम निकाल लोगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर। मतलब लोग मतलब 24-24 घंटे की जॉब में यूपीएससी क्लियर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये है फाइनल कि अगर आपके अंदर चाह है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। और अगर आप लापरवाही कर रहे हो कि मेरा इस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, तो फिर जो है वो अगर आप फ्री भी हो तब भी कुछ होने वाला नहीं है। जी सर, फेथ नहीं छोड़ना। और सर एक चीज, लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, ये चीज मैंने खुद में भी गलती ऑब्जर्व करी है, बाद में मुझे रियलाइज हुआ, और जब मैंने रियलाइज हुआ तभी मेरा फायदा हुआ। दो चीजें सर, एक तो नेवर रिलाई ऑन नोट्स, इन द सेंस कि भाई आप सर नोट्स रिवाइज कर रहे हो। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं सर, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, किताबें पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन लगा नहीं रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे नहीं, या कर लिए तो ऐसे ही कर लिए, मॉड्यूल लगाए नहीं, और क्वेश्चंस असाइनमेंट सॉल्व नहीं करे, वो कभी नहीं करना। मतलब नोट्स पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करना, पहली चीज। और दूसरी चीज सर, जब तक एक मटेरियल या किताब आपकी परफेक्ट ना हो, दूसरे पे जंप नहीं करना, उसी को बार बार रिवाइज करो। वो ब्रूस ली की कहावत है ना, लाइक आई फियर दैट पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन मूव 10,000 टाइम्स। ठीक हो, पहले एक नोट को ही बार बार रिवाइज करो अप टू द परफेक्शन, उसके बाद ही सोचो कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्विंग का सर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब एक टॉपिक करो बट करो इतने अच्छे से कि फिर आपको कभी उसमें कोई समस्या नहीं हो। बिल्कुल। जी सर, जी सर। बिल्कुल। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और पूरी मेट कैम्प फैमिली की ओर से आपकी आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। और वैसे तो हमारे रिलेशंस मेडकेम से बाहर भी हैं बहुत अच्छे। जी जी। जी जी। सर जो है वो हमारे साथ मतलब जुड़े हुए भी हैं। अगर आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।